उसने ये क्या चिड़िया जैसे बना दिया? इसमें मैंने थर्ड बोला था लिखने को, तो उसने चिड़िया जैसे बिठा दी है कुछ। चलो केक कट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राधे। और आज है 6 दिसंबर और आज है हमारे लिए कुछ खास। तो आप बताइए क्या खास हो सकता है? तो मैं बताती हूँ आपको, आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज से 3 साल हो गए हमारी शादी को, है ना? 3 साल पता नहीं चला कितनी जल्दी निकल गए, है ना मेरे कबूतर? ये हमारा लाल लाल कबूतर जिसको अभी हमने गुच्ची पिलाई है और इसे मुइया बना रहा था। गंदा गंदा और अभी भी गंदा गंदा मुइया बना रहा है। बोलो मम्मा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड पापा। हाँ, उसके मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है। गुट्टी पीने में इतना रोता है कि उसे हम लोग पता नहीं क्या पिलाए दे रहे। तो अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद खाना बनाना है। एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। कोई बाहर के थोड़ी आएगा करने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा, है ना? और काफी ठंडक होने लगी है, बहुत ठंडक होने लगी है। और अभी मैं नहा के उसके बाद स्वेटर पहनूंगी, ठंड लग रही है। वैसे ऑयलिंग कर लो तो थोड़ा ठंड कम हो जाती है। तो पूजा कर लूँ मैं। मैंने चाय चढ़ा दी है, तो पूजा के बाद आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। और आज का प्लान तो वैसे हमने कुछ सोचा नहीं है कि कुछ करने अरने का, लेकिन देखते हैं शाम तक, है? कुछ सरप्राइज दे दिया करो भैया। सारे दिन सरप्राइज है, सारे दिन सरप्राइज है, सब एक जैसा दिन। अब शादी के 3 साल हो गए हैं, तब क्या सरप्राइजेस, है ना? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। तो कैसा है? अभी दिन स्पेशल है अपने लिए, आज तो ज्यादा स्पेशल है। तो दिन की शुरुआत करते हैं हम अपने भगवान जी की पूजा के साथ और उनके ढेर सारे आशीर्वाद के साथ, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। खास तो रोज ही होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह, 3री सालगिरह। और दिन दिन से, महीने महीने से साल कैसे निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर इतना प्यारा हो, अंडरस्टैंडिंग हो और इतना प्यार करने वाला हो ना, तो सच में टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो भगवान जी अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। और इसी बीच आ जाते हैं नल, तो ये पानी भर रहे हैं और ये बेटू हैं, तो ये वहाँ जाने के लिए मत चल रहे हैं कि मुझे भी जाना है पापा के साथ पानी भरने के लिए, तो रोई रोई कर रहे हैं। मैं क्या क्या खा लूँ एक दिन में, सारा सब कुछ खा लूँ। सब मुझे खाने को बोलती रहती हो, खुद भी खाओ, भैया को खिलाओ। चाय पक गई? चाय तो मैं बाहर आया, गार्डन में एक लगा है फूल रोज, तो मैं मार्केट से लाया ही नहीं, मैं यहीं से तोड़ के दिए दे रहा हूँ। और सुंदर से फूल लगे, जैसे मार्केट में मिलते। मार्केट से लाओ या यहीं से दे दो, बात तो उतनी ही है। तो चलते हैं भैया मम्मा को रोज देने। सुंदर सा रोज है, देसी है, खुशबू अच्छी है। अपने गार्डन का फूल मार्केट गई नहीं मॉर्निंग पे, अच्छा है ना? यही गार्डन में जब लगे हैं तो बाजार में क्या करना तो यार, अभी तोड़ दोगे तो इसे लगा देंगे बालों में। कैसी लग रही है? like a wow just looking like a wow, ऐसा
चाय पिए? चलो पीते हैं चाय। नाश्ता के साथ कहाँ पे बैठेंगे अपन? लीजिए एक ब्लेंडर हो गया। भैया ने चाय गिरा दी बिस्तर में। तो क्या हुआ? ये चाय गिरा दी। चाय बनाई थी मैंने अदरक तुलसी डाल के, पूरी चाय गिरा दी। चाय भी नहीं पी पाई मैं, और फिर बनानी पड़ेगी। जो पाते हैं वो गिरा देते हैं। तो अब मैं सीधे खाना ही बना रही हूँ। मैं चाय वगैरह नहीं बना रही हूँ कि अब कौन ही चाय बनाएगा, अब सीधे खाना ही बना लेती हूँ। और ये फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरे और आशु के दोनों के फ्रेंड्स आए थे। उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया था, तो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और हमने सोचा नहीं था कि वो हमें सरप्राइज़ देंगे, लेकिन ना वो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ था हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी और सेकंड भी। लेकिन ये थर्ड टाइम ऐसा है कि हम ना अभी अभी घर से आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा थकान है, काम भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आधा दिमाग वहाँ पे रहता है। रोज़ सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है, वो रह ही जाता है कोई ना कोई काम। तो इस बार कुछ मन सा ही नहीं कर रहा है, ना इनका ना मेरा। हमें कुछ दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी कुछ भी होता है तो हम दोनों को साथ में ही होता है, कोई कुछ दिक्कत हो या मतलब कुछ भी। तो ये जो आप सिंघाड़े देख रहे हैं, ये मेरी देवरानी के मायके से आए हुए थे। तो ये वही सिंघाड़े हैं जो मैंने बॉईल किए हुए हैं और खाना भी बन गया है। और सिंघाड़े बहुत टेस्टी हैं। देवरानी के जो भैया हैं, मतलब मेरे भी भैया हुए, तो वो लेके आए थे बहुत सारे सिंघाड़े। तो आशा ने रख दिए, कुछ बॉईल करके रख दिए थे और कुछ कच्चे रख दिए थे कि उबाल के खा लेना। तो बस वही मैंने आज उबाले हैं और थाली लगा लेते हैं खाने की। तो ये बेटू के साथ खेल रहे हैं और सिंघाड़े खा रहे हैं और उसको भी खिला रहे हैं। और खाना खाते खाते ही लेट हो गया काफ़ी। तो बस खाना खाने के बाद ये दोनों तो रेडी हो गए हैं, बस मैं ही बची हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद लेडीज़ को और भी बहुत सारे काम होते हैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो किचन क्लीन हो गई है और मैं ड्रेस देख लेती हूँ कि क्या पहनना है। मंदिर के दर्शन करने के लिए तो जाना ही है और वहीं पर हम देखेंगे कि क्या डिसाइड होता है। तो यहाँ हम हो गए हैं रेडी निकलने के लिए और ये कुछ मुझसे कह रहे थे कि देखो मैचिंग मैचिंग हो रहा है। मैंने कहा हम दोनों का मैचिंग हो रहा है, बिट्टू का तो नहीं। तो बस ये मुझसे कुछ ऐसे कुछ कह रहे थे, तो मुझे ना उस बात में हंसी आ गई। तो बस रेडी होके अब चलिए निकलते हैं। बाहर बहुत हवा चल रही है, आज तो काफ़ी ठंड लग रही है। और ये वही मंदिर है जहाँ ये व्रत रहते थे, तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए जाते थे। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है और पिछली बार हम न्यू ईयर में भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे अखंड रामायण वगैरह बैठी थी तब भी, तो दर्शन कर लेते। तो वो ये पंडित जी काफ़ी अच्छे से पहचानने लगे हैं हमें। दर्शन तो हो गए, अब ले लेते हैं एक केक। तो मैंने केक में इनको लिखा कि लिखना 3rd एनिवर्सरी, इन्होंने पता नहीं क्या ही लिख दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब निकलते हैं घर के लिए। और इन्होंने बोला बाहर डिनर करने के लिए, तो मेरी इच्छा नहीं थी और काफ़ी ठंडक थी बाहर, तो बेटू के लिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मन भी ज़्यादा नहीं है, घर ही चलते हैं, तो घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने मोमोज़ वगैरह, चिली पनीर वगैरह पैक करवा लिया था रास्ते से ही। चिड़िया जैसे बना दिए। इसमें मैंने 3rd बोला था लिखने का, तो उसने चिड़िया जैसी बिठा दी है कुछ। चलो केक कट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। हैप्पी 3rd एनिवर्सरी डियर। 3 साल ऐसे निकल गए, पता नहीं चला। पता मुझे तो पता चला, बीच में बातें सुन। चलो कट करें। कैंडल वगैरह हमने नहीं जलाई, वैसे मोमोज लाए हैं ना पैक करा। चलो पहले कट कर लेते हैं केक। हैप्पी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कोई नहीं गा रहा, गाने के लिए तो हम खुद गा ले रहे हैं अपने लिए। लाइफ पार्टनर अच्छा होना,
पता नहीं लगता कितने समय से जन्म गए, कितने समय के साथ। 3 साल के लिए सभी की नजरों वाली। एक बार तुम्हें गांव की बात याद है? एक रोज लगा था, जैसे सुबह मैंने तोड़ के दिया वैसे घर में इनके एक रोज लगा। उसमें इनकी नजर थी कि मैं तोड़ के दूंगी और मेरी नजर थी कि मैं तोड़ लूंगी। ये सोचती ही रही मैं तोड़ लाया, फिर बाद में तेरी तुम हो जाएगा रोज तोड़ के। आप सभी के लिए भी केक। आज सुबह से ही कुछ सेलिब्रेट करने का कुछ मन नहीं कर रहा था। ये 3rd एनिवर्सरी हमारी शादी के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आज ना जाने क्यों एक्साइटमेंट ही उतना नहीं आ रहा था कि कुछ सेलिब्रेट करें, और कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी। अभी हम लोग एक दिन हुआ, परसों हम घर से आए हैं, तो वही सब सामान फैला और थके हुए बहुत ज्यादा, तो ना एनर्जी नहीं आ रही थी बॉडी में सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने कहा चलो केक तो कट कर ही लेते हैं और मंदिर में जाके दर्शन कर लेते हैं। मेन तो मंदिर में जाके दर्शन करने का ही था, तो सुबह में टाइम नहीं, हाँ सुबह में तो टाइम नहीं मिलता है, इतनी जल्दी जल्दी सुबह निकल जाती है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले दर्शन किए भगवान जी के, फिर ये बोले कि चलो बाहर ही खाना खा लेते हैं, तो मैंने घर पे ही खाना बना लिया है। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा बाहर खाना खाने का। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम बाहर जाएं और कुछ ना कुछ खा कर नहीं आए, लेकिन इस बार कुछ अच्छी इच्छा ही नहीं हो रही है अंदर से, न जाने क्यों। लेकिन यही सोच लो, दादी नहीं तू नहीं। हाँ दादी भी नहीं है, और मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। तो बस हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन है हम दोनों के साथ में, और हर्षु बेटू अभी सो गया है वो, तो बस हमने भी केक कट करा, नहीं तो वो अभी चिल्लम चिल्ली हो रही होती झपट्टा मार रहा होता वो केक को। 1-2 दिन से कुछ ज्यादा ही रो रहा है। हाँ, जमीन पे बैठा हो तो एक बार इनकी तरफ भागेगा, फिर एक बार मेरी तरफ भागेगा। अभी घर से आए हैं ना, काफी लोगों के बीच रह के आया है, तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। उसको हम दोनों बस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उसको भी सूना सूना लग रहा होगा। तो शादी के 3 साल कंप्लीट हो गए, बताइए कुछ कहिए। तुम अच्छे हो तो इसलिए जिंदगी का मुझे पता नहीं लग रहा अच्छा। कैसे आराम से चल रही है। उनको बहुत अच्छी है, घर में भी सबसे अच्छे से बात करती है, सबका ध्यान रखने की कोशिश करती है जितना उससे बन पड़ता है, और यहाँ तो मेरा साथ दे ही रही है। और अच्छी मम्मा भी है भैया की। ऐसा पता तुम कैमरे के सामने बोल रहे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, सही सही जो बोलना। हकीकत है, अब ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी है। हम लोग की लाइफ में ना अगर एक मूवी बनाई जाए ना तो बहुत चलेगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं रही शुरू से। बहुत ही टिपिकल लाइफ जी है हमने, और आज आपको दिख रहा होगा कि बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसे रहने के लिए हमें बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, तब जाके आज हम ऐसे ही रह पा रहे हैं। तो आप हमारे लिए ब्लेसिंग जरूर करिएगा कि हम खुश रहें ऐसे ही अच्छे से, और क्या कह सकते हैं, ऐसे ही हमेशा हंसते खिलखिलाते रहे, साथ में रहे एक दूसरे के। और आज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही शादी नहीं करी है, अच्छे से सोच समझ के परख के शादी करी है। और जैसे मैंने सोचा था कि एक लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, एक छवि होती है ना, आप अपने लाइफ पार्टनर की एक छवि बना लेती हैं अपने अंदर, तो सेम वैसे ही है ये। और देखिए क्या है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, सब में। तो मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जो भी है हमारे पास, जैसा भी है हम साथ में बहुत खुश हैं। और लड़ते हैं ऐसा नहीं है, लड़ाई बहुत होती है जहाँ प्यार होता है तो वहाँ लड़ाई होती ही है।
तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पहले इनको गुस्सा नहीं आता था, अब इनको भी बहुत गुस्सा आने लगा है। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी कट जाए, और क्या चाहिए। सब है, सब बड़ों का आशीर्वाद है, घर है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, और क्या चाहिए लाइफ में। बस टाइम ऐसे ही निकल जाए, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे साथ में बस। और जो कुछ कमी है कुछ लाइफ में, तो हम होप करते हैं कि आगे वो भी जल्दी सही हो जाए। वो भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आप सब लोग हैं साथ में तो और आप तो YouTube फैमिली हमारी फैमिली है ही, हमारा साथ देने के लिए। तो अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए, और हमारे लिए प्रे करिए भगवान से कि सब अच्छे से रहें, खुश रहें। और कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खाना आज खाना बना लिया था। और बाहर से आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस मैंने मोमोज पैक कराए थे। तो बस अभी केक कट हो गया है, तो हम खाना खाएंगे साथ में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय श्री राम। जय श्री राम। गुड नाइट, बाय।